वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग ग्राम विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे मिशन राजस्व लेखपाल के तहत। तो इसमें कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। देखते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य जलवायु क्षेत्र हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 9, 3, 5 और 8। तो देखेंगे हम मित्रों, मुख्य रूप से 3 मुख्य जलवायु क्षेत्र हैं। दूसरा देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर को नेहरू जयंती यानी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे, आशा योजना का संबंध है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से, ये तो सभी लोग जानते हैं। अगला है चौथा, भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका हम देखेंगे मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। निम्न में कौन पशुपालन से संबंधित योजना है? पशुपालन से संबंधित पूछ रहा है। तो खुरपका रोधी योजना, पशु चारा विकास योजना, ऑपरेशन फ्लड, उपयुक्त सभी। ये सभी पशुपालन से संबंधित योजनाएं हैं। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित था यानी मिल्क, और पशु चारा, पशुओं के लिए चारा विकास करना, और खुरपका एक बीमारी होती है जानवरों में, खुरपका मुंहपका, उससे संबंधित योजना, यानी तीनों पशुपालन से संबंधित योजनाएं हैं। अनाज उत्पादन के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ अपना उत्तर प्रदेश अनाज उत्पादन में नंबर 1 पे है। आगे देखते हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? महोबा जिला प्रसिद्ध है पान उत्पादन के लिए। सब्जियों में भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली सब्जी है। इसमें देखेंगे सर्वाधिक मात्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भिंडी, लौकी, बैगन कोई नहीं। अगर इनमें से हम देखेंगे तो बैगन सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली सब्जी है। पशुपालन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो पशुपालन में हम जानते हैं कि भारत प्रथम स्थान पे है। अब पशुओं की संख्या की अगर बात करेंगे तो पशुओं की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। वर्तमान में भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश अपना कई सालों से नंबर 1 पे है। भारत में कुल कृषि निर्यात में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है? कुल कृषि निर्यात की बात कर रहा है कि यानी कृषि का वो उत्पादन जिसको हमारा देश विदेशों को निर्यात करता है, यानी दूसरे देशों को निर्यात करता है। तो समुद्री उत्पाद, खनन उत्पाद, खाद्य तेल उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री उत्पाद सर्वाधिक होता है जो कृषि के रूप में, यानी मत्स्य या मोती जो भी है, वो समुद्री उत्पाद का हम लोग सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं वो कृषि उत्पाद कहलाते हैं। आगे देखेंगे, निर्धनता के विस्तार का अनुमान भारत में कौन सी संस्था लगाती है? निर्धनता यानी पोवर्टी, गरीबी। तो पहला है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, ए और सी दोनों। तो इसमें देखेंगे राष्ट्रीय नमूना यानी NSSO और योजना आयोग दोनों। अब चूंकि योजना आयोग तो अब है नहीं, योजना आयोग नीति आयोग के रूप में चेंज हो चुका है। तो दोनों जो है संस्थाएं निरंता यानी पोवर्टी लाइन का पता लगाती थी पहले। निम्न में से कौन गरीबी रोधी नीति से संबंधित है? गरीबी रोधी यानी गरीबी खत्म करने की कौन कौन सी नीतियां हैं? तो इसमें हम देखेंगे मित्रों, आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन देना, सही, मानव विकास को प्रोत्साहन देना, गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य आधारित कार्यक्रम। तो यहाँ सभी लग रहे हैं जो गरीबी रोधी नीति से संबंधित हैं, यानी गरीबी खत्म करने के लिए जो नीतियां हैं उसमें आर्थिक प्रगति करना, लोगों को आर्थिक प्रगति कर दिया जाए, मानव का विकास कर दिया जाए और गरीबी उन्मूलन कर दिया जाए। ये सभी कार्यक्रम गरीब रोधी नीतियों से संबंधित हैं। 14वां है, विश्व में HIV प्रभावित व्यक्तियों की आबादी वाला दूसरा बड़ा देश है। तो HIV सबसे ज़्यादा HIV वाले लोग कहाँ हैं? अमेरिका में हैं। दूसरे नंबर का देश अमेरिका है। आगे देखते हैं, आयुष संबंधित है, आयुष चिकित्सा से संबंधित है, सबको पता है। अब आयुष में AYUS, ठीक है, ये सभी होते हैं और ये अच्छे। तो इस आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद,
ये सभी आयु से संबंधित हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सत्य हैं। विजन 2020 योजना संबंधित है, चूंकि अब इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये गरीबी से संबंधित योजनाएं थी, गरीबी खत्म करने से संबंधित कि विजन 2020, ये पूर्व राष्ट्रपति और हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की योजना थी। विजन 2020 गरीबी उन्मूलन और देश के विकास, आर्थिक विकास से संबंधित योजना थी। तो अब तो इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी निर्धनता में भारत के किस राज्य का अनुपात सबसे अधिक है? अब निर्धनता अनुपात की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम। बिहार सबसे ज़्यादा निर्धन है, बिहार, फिर उड़ीसा। अगला, उत्तर प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे निवास करते हैं, यानी BPL? उत्तर प्रदेश में BPL की संख्या कितनी है? तो 40.56% है जो BPL हैं उत्तर प्रदेश में। अगला देखेंगे 19वां हम, भारत में सबसे कम गरीबी अनुपात है। अच्छा, सबसे कम गरीबी की बात, अनुपात की बात होती है, सबसे अधिक तुम लोगों ने बिहार में देखा, और इसमें हम देखेंगे सबसे कम गरीबी अनुपात, तो पंजाब संपन्न प्रदेश माना जाता है, तो वहाँ सबसे कम गरीबी अनुपात है। लकड़वाला फार्मूला संबंधित है निर्धनता से, जनसंख्या से, काले धन से, इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखेंगे हम निर्धनता से, बिलो पॉवर्टी लाइन से संबंधित लकड़वाला फार्मूला आया था। इनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी समिति, जिसको निर्धनता पता करनी थी कि कौन से लोग निर्धन कहलाएंगे। तो अपना अपना अनुमान दिया था योजना आयोग ने, लकड़वाला समिति ने, तेंदुलकर समिति ने। आगे हम प्रश्नों को देखें। गरीबी अनुमान से निम्न में से कौन अर्थशास्त्री संबंधित है? अब गरीबी की बात हो रही है और अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट हैं, तो कौन इसमें से संबंधित है? दांडेकर, रथ, PK वर्धन, PS मिन्हास, ये तीनों संबंधित हैं, अर्थशास्त्री हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ग्रामीण गरीबी का मूल कारण है, ग्रामीण गरीबी यानी गांव में जो गरीबी है उसका मूल कारण क्या है? तो हम देखेंगे कृषि के अर्ध सामंती उत्पाद संबंधी का होना, अर्ध सामंती, भूमि सुधारों का अपर्याप्त प्रभाव, बढ़ती जनसंख्या। तो इनमें से सभी कारण हैं, अर्ध सामंती उत्पाद संबंधी का होना, भूमि सुधारों का यानी बड़े बड़े खेत, ज़्यादातर खेत बड़े लोगों के पास है, तो ये सामंती बात होती है। और भूमि सुधार या चकबंदी व्यवस्था देखिए, काफ़ी कई वर्षों से भूमि सुधार संबंधी जो चकबंदी व्यवस्था थी ये भी नहीं किया गया, यानी भूमि सुधारों का भी पर्याप्त अभाव है। और जनसंख्या, ज़्यादातर लोग जो एक ही परिवार के कई लोग उसी खेती पे निर्भर होते हैं, तो इस तरह से उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई है। आम आदमी बीमा योजना ये गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था 2007 में, उसमें कांग्रेस की सरकार थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? नाबार्ड देखते हैं, लोकलेखा समिति, शिवारमन कमेटी जो है, और नरसिम्हा कमेटी। तो इसमें शिवारमन समिति कमेटी जो थी उसी की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना देखेंगे, कुटीर से पता चलता है कुटीर उद्योग, तो ज्योति, कुटीर ज्योति योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, यही है सही उत्तर हमारा। यानी जो BPL हैं उनको लाइट की सुविधा उपलब्ध कराना, यही है कुटीर ज्योति। ज्योति शब्द आ रहा है बिजली, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि जो BPL हैं गांव में उनके लिए लाइट की व्यवस्था करना, विद्युत की व्यवस्था करना, यह कुटीर ज्योति योजना। आगे देखते हैं, कपाट यानी काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और बेंगलुरु। तो नई दिल्ली में व्यवस्थित है कपाट का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। आर्थिक विकास की माप के लिए निम्न में से कौन बेहतर माप है? तो आर्थिक विकास की माप, आर्थिक विकास की जो माप होती है वो प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय, देख सकते हैं यहाँ, अगर प्रति व्यक्ति आय नहीं है तो राष्ट्रीय आय विकल्प सही होगा हमारा। अगर प्रति व्यक्ति आय, तो किसी भी देश के आर्थिक विकास की माप प्रति व्यक्ति आय सबसे शुद्ध और सबसे उचित माप होती है, तो यहाँ राष्ट्रीय आय हो जाएगा।
अगला हम देखते हैं मित्रों, यहाँ हो गया हमारा 27 क्वेश्चन हो गया। 28वां देखते हैं। ट्राइसिम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ट्राइसिम पुराना कार्यक्रम था, 1969 में लगभग शुरू हुआ था, 69-79 में। देख लेते हैं ट्राइसिम क्या था। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, यही था। शहरी युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण था, शहरी युवाओं ने, ग्रामीण युवाओं से संबंधित था। शहरी हाँ ठीक, ग्रामीण और शहरी है इसी में, तो सबसे ये सही है, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, ये सही है। ट्राइसेम फुल फॉर्म बताएंगे, अभी सब प्रश्नों को हम देखते हैं। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वो है। अब नाबार्ड क्या है, इसमें हमको देखना है कि नाबार्ड बैंक है, बोर्ड है, खंड है, विभाग। देखिए विभाग नहीं है, खंड नहीं है, बोर्ड नहीं है, नाबार्ड क्या है? एक बैंक है, नाबार्ड बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अगला देखते हैं, भारत में हरित क्रांति सफल रही। भारत में हरित क्रांति किसके लिए? मुख्य रूप से गेहूं आलू के लिए, गेहूं चावल के लिए, ज्वार तेल में, चाय काफ़ी में। तो सबको ये पता है कि गेहूं और चावल का हरित क्रांति से सबसे अधिक उत्पादन हुआ था। उत्पादन में वृद्धि जो हुई मुख्य रूप से गेहूं और चावल में हुई, यानी गेहूं धान। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यहाँ पर हम देखेंगे तो निर्धनता उन्मूलन तो था ही 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, और आर्थिक आत्मनिर्भरता भी थी। आर्थिक आत्मनिर्भरता लगभग हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा। तो इसे जो है हम इस तरह से, अगर दोनों विकल्प दिया है तो उपयुक्त तो दोनों होगा। अगर दोनों ना दिया होता, कोई यहाँ कोई और होता विकल्प, तो निर्धनता उन्मूलन सबसे मुख्य उद्देश्य था उस समय। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 4 वर्ष ही चली थी। राष्ट्रीय कृषि ये पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 ही वर्ष चली थी, तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, यही यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अब देखते हैं, नाबार्ड यानी नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, NABARD, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आगे देखते हैं, 6वीं पंचवर्षीय योजना में हो गई। अगला देखते हैं, भारत में गठित पहली सहकारी समितियां थीं। तो सहकारी समितियां जो गठित हुई, तो उनमें से पहली सहकारी समिति कौन सी थी? तो साझा समितियां, विपणन समितियां, कृषि समितियां और गृह समितियां। तो इसमें साझा समितियां थी, पहले साझेदारी वाली समितियां होती थी, वही सबसे पहली गठित समिति थी सहकारी समिति। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है, कैसी है? संरचनात्मक है, चक्रीय है, मौसमी है, घसड़ात्मक है। तो यहाँ हम देखेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में जो बेरोजगारी है वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो सभी पता बड़े हैं, इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति। भारत में जोतों का औसत आकार निरंतर घटने के क्या कारण? अब देखिए, जोतों की निरंतर जो आकार घट रहे हैं उसमें कई कारण हैं। अब देखते हैं, उत्तराधिकार के नियम। जोतों का आकार घटने का मतलब कि खेतों के जो आकार हैं प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए, आकार धीरे धीरे खेतों का आकार घट जा रहा है, जैसे जैसे आबादी होती जा रही है और उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, तो खेतों का बंटवारा होता जा रहा है और खेतों का आकार धीरे धीरे घट जाता है। तो इसका मुख्य जो कारण है जो हम यहाँ पे देखेंगे, उत्तराधिकार के नियम। ठीक है, उत्तराधिकार का नियम तो है ही। चकबंदी से खेत छोटे नहीं होते हैं, चकबंदी से छोटे छोटे खेतों को इकट्ठा करके एक कर दिया जाता है तो वो खेत बड़ा हो जाता है, यानी ये तो है नहीं दूसरा ऑप्शन। तो दो जहाँ जहाँ उसको हम डिलीट कर देंगे, यानी ए और डी तो नहीं होगा, बच रहा है सी और बी, यानी बी और सी में से देखते हैं कौन सा है। कृषि का यंत्रीकरण, तो यहाँ पे देखेंगे यंत्रीकरण रूप से कोई जो कृषि खेतों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 3 भी हटा देंगे तो ऑप्शन हमारे पास जो बच रहा है सी, 1 और 4, यही सही होगा। भू स्वामित्व की ललक, हाँ, भूमि का स्वामी बनने की ललक जो है, इससे भी यानी एक ही परिवार में कई लोगों के पास ना हो के खेत, जब एक ही मुखिया के पास खेत रहता है तो लोगों में बंटवारे की प्रवृत्ति आती है, तो इससे खेतों का निरंतर आकार घटता जाता है, बंटवारा होता जाता है। और तो इसी कहते हैं कि भू स्वामित्व की ललक, यानी जमीन का मालिक बनने की जो ललक है, इसी वजह से बंटवारा होता है और खेतों का आकार घटता जाता है। 37वां देखेंगे मित्रों, ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जिसमें बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो यहाँ देखेंगे IRDP, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम,
रोजगार बीमा योजना, जवाहर रोजगार योजना। तो बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण किसमें थी? तो IRDP का जो कार्यक्रम था उसमें बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आज हम लोग लगभग 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे मित्रों। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? देखते हैं मित्रों यहाँ पे 38वां, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो इसमें हम देखेंगे 9वीं, 5वीं, चौथी, दूसरी। ऊपर हम लोगों ने देख लिया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आगे देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। आगे देखेंगे खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। आगे देखते हैं मित्रों 41 क्वेश्चन नंबर 41वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा एकत्रित किया जाता है? बिक्री कर, सीमा शुल्क, मेलों पर कर और उत्पाद शुल्क। यहाँ देखते हैं मेलों पर कर जो होता है मेला पे पंचायतों द्वारा कर लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है, और ग्राम के अपने विकास में लगाया जाता है, पंचायतों के विकास में। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? तो हमारे यहाँ जो योजना आयोग की अवधारणा ली गई थी वो सोवियत संघ से ली गई थी। अगला देखते हैं तो सोवियत संघ में सबसे पहले विकास हुआ था इसका। निम्न में से किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया? तो यहाँ हम देखेंगे चीनी, जूट, सूती वस्त्र, सरसों। तो चीनी उद्योग में जो सहकारी इकाइयाँ थी उन्होंने तीव्र गति से विकास किया। आगे देखते हैं अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। 1952 में किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद NDP का गठन 1952 में किया गया था। सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये लखनऊ में स्थित है। ये पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया, चूंकि यूपी से संबंधित है इसलिए सिडबी का मुख्यालय सिडबी ही दे दिया जाता है कभी कभी, या कभी कभी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक दिया रहेगा, तो दोनों याद होना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड हमने ऊपर बताया जैसा कि ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित था और ये 1970 में प्रारंभ हुआ था और डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके मुख्य कर्ता धर्ता थे। जिस तरह से हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन थे उसी तरह से ऑपरेशन फ्लड के डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। भारत का प्रमुख खाद्य फसल है? 47वां देखेंगे तो भारत का प्रमुख खाद्य फसल चावल है। अपने देश में चावल का उत्पादन अधिक होता है, अधिक खर्चा भी होता है चावल का। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री, उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री। तो इसमें जो श्रम मंत्री हैं वही राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन यानी यूरिया का खपत ज़्यादा होता है, जिसमें नाइट्रोजन 46% है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, या यूरिया होता तो यूरिया। निम्न में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? यानी केवल भारत की जो कृषि एवं ग्रामीण वित्त आगे देखते हैं मित्रों, श्रम मंत्री हो गए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के अध्यक्ष। भारत में किस प्रकार ये हो चुका था ग्रामीण वित्त। 50वां, निम्न में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? तो हम देखेंगे यहाँ नाबार्ड जो है, ऊपर हमने देखा नाबार्ड, उसका जो संबंध है भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है। और SBI तो वित्तीय है, औद्योगिक वित्त निगम IFC, इन सब का कार्य थोड़ा विस्तृत है, लेकिन नाबार्ड का जो है कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है। अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? यहाँ हम देखेंगे 1978। अब 1978 से 1983 तक दिया गया है अनवरत योजना।
1978 से 83, क्योंकि उसके बीच में कोई योजना आयोग नहीं लगाया गया, लागू हुआ था, इसलिए 1978, 79, 80, 81, 82 तक था अनवरत योजना लागू थी। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? जो लघु उद्योग है इसकी परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई की बिक्री की मात्रा पर, बिक्री की मात्रा पर नहीं निर्भर होती। किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश, यानी निवेश कितना उसमें निवेश किया है, कितना धन लगाया जा रहा है, इस पर निर्भर करती है। किसी इकाई की दूर दूर तक बाजार में पहुंच, ये नहीं होता। विनिर्मित उत्पाद का उद्योग मंत्रालय द्वारा कराई गई सूची होना या ना होना, इसे भी नहीं निर्भर करता। उसमें लघु उद्योग उसकी संख्या पे, उसमें कार्य करने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करता है, और इकाई में संयंत्र और यंत्रों के लिए जो निवेश किया जाता है, जितनी धनराशि, उस पर निर्भर करता है। 53 देखेंगे हम, भारत में भूमि क्षेत्र का लगभग कितना भाग वन से आच्छादित है? तो इसमें हम देखेंगे 1/5, 1/4, 1/3, 2/5। 1/5 से 20% के लगभग जो है भाग वन से आच्छादित है। अब जो है अगर प्रतिशत की बात आएगी तो लगभग 24% के आसपास है, और होना कितना चाहिए? 33% वन होना चाहिए मैदानी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में कितना प्रतिशत भाग वन से आच्छादित होना चाहिए? ये लोग आप कमेंट करके हमको बताइए कि मैदानी क्षेत्र में अगर 33% है तो पहाड़ी क्षेत्रों में कितना भाग वन से आच्छादित होना चाहिए। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम स्थापित हुए थे। एमएसपी की जो बात चल रही है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? कृषि मूल्य आयोग की और भारतीय खाद्य निगम की 1965 में हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? शहरी गरीबी दूर करना, अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना। अंत्योदय अन्न योजना देखते हैं चलाया जा रहा है। शहरी गरीबी दूर करना, अनुसूचित जाति से तो नहीं संबंधित है, दोनों से। अल्पसंख्यकों का उन्नत करना, नहीं, इससे भी नहीं संबंधित है। गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना, डी सही है। यानी जो गरीबों में भी जो गरीब हो, यानी सबसे जो गरीब हो, सबसे नीचे का जो तबका हो, उसकी मदद करना। अंत्योदय कार्ड भी बनाए जाते हैं, देखते हैं, आप लोग देखे भी होंगे गाँव में। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। 1921 में जो जनसंख्या हुई थी, उसमें जनसंख्या जो है घट गई थी, इसीलिए उसको हम महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ नीली क्रांति, नील की खेती नहीं, मत्स्य पालन नहीं, मुर्गी पालन, पीने योग्य जल की उपलब्धि। तो इसमें हम लोग देखेंगे नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई थी? 1979, 1969, 1989, 1959। तो 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई थी, और बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण भी 1969 में हुआ था। 13 अप्रैल 1969 में हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रादुर्भाव कब हुआ, यानी प्रारंभ कब हुआ था भारत में सहकारी आंदोलन का? 1934, 1914, 1904, 1947। 1904 में सहकारी आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था। निम्न में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? मानवीय विकास सूचकांक कई तत्व होते हैं, इसमें देखना है हमको। निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। तो बीपीएल से कोई मतलब नहीं है इसमें। मानवीय विकास सूचकांक से प्रति व्यक्ति आय होता है, शिक्षा होती है, जीवन प्रत्याशा होती है। स्वास्थ्य, निम्न में से कौन सा लक्ष्य आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पविकसित देशों का सूचक है? पिछड़े अल्पविकसित देशों का सूचक है, तो यहाँ पर देखेंगे उच्च जन्म दर, जो पिछड़े आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पविकसित देश हैं, उच्च जन्म दर वहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। उच्च निरक्षरता भी होती है, ये भी सही है। कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, ये भी सही है। अपने भारत में देखें अगर, तो ये सभी लागू होते हैं, तो इसमें डी उपयुक्त सभी सही है। भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी नहीं स्थापित किए गए हैं? तो 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे नहीं स्थापित किए गए हैं, सिक्किम और गोवा। भूमि विकास बैंक किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, क्या है उद्देश्य इसका? भूमि विकास बैंक का उद्देश्य क्या है? इसमें देखना है किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ठीक है।
सही है। राज्य स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक होते हैं, ठीक है। जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं, ये भी सही है, यानी तीनों सही है, डी उत्तर होगा। रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू हुआ था, यानी डी सही है। महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना देखिए, आगे भी आगे उसका उत्तर कि महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना अब सबसे पहले लागू हुआ था महाराष्ट्र में, तो वो लागू कब हुआ था? 1972-73 में लागू हुआ था। तो इस तरह से हम समझ गए कि रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू हुआ था और वो भी 1972-73 में लागू हुआ था। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 1985-86 में, 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो है 1985-86 में ही इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई थी राजीव गांधी जी द्वारा, उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा आवास योजना है क्या चीज़ और ये इससे लाभान्वित कौन होते हैं, या इससे संबंधित जो प्रश्न देखते हैं। 1989-90 में इसे JRY जवाहर रोजगार योजना से मिला दिया गया, सही बात है। बाद में जवाहर रोजगार योजना जो पहले से चली आ रही थी उसमें जो है इंदिरा आवास योजना को मिला दिया, ठीक है। 1996 में JRY से पृथक कर स्वतंत्र योजना का रूप दिया गया, फिर JRY से 1996 में फिर अलग कर दिया गया इसको। आगे देखते हैं 1985-86 में इसे RLEGP की एक उप योजना के रूप में लागू किया गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंदिरा आवास योजना जो कि 1985-86 में शुरू हुई थी, इसे RLEGP की एक उप योजना के रूप में लागू किया गया था। फिर 89-90 में इसे JRY में मिला दिया गया और फिर 1996 में JRY से पृथक कर स्वतंत्र योजना का रूप दिया गया, यानी सभी सही है। 67 प्रश्न हो गए हैं। आवश्यकता अनुसार आप लोग कमेंट किया कीजिए, जो भी दिक्कत होगी उसको हल किया जाएगा। 68वां देखते हैं, राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय पेयजल मिशन ये 1986 में राजीव गांधी जी मुख्यमंत्री थे, उसी समय राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की गई थी। गंगा विकास प्राधिकरण का भी गठन हुआ था उस समय राजीव गांधी के समय में, बाद में उसका नाम बदल दिया गया, पहले दूसरे नाम से था। राष्ट्रीय राजीव गांधी पेयजल मिशन अब पूछ रहा है कब लागू किया गया था, तो यहाँ पे देखो 1991 में लागू की गई। संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को आगामी कुछ वर्षों में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। अगस्त 1985 में इस कार्यक्रम को शहरी विकास मंत्रालय से ग्रामीण विकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। सही चीज़ें हैं सभी। जो राष्ट्रीय राजीव गांधी पेयजल मिशन है 1991 में लागू की गई, ठीक है, राजीव गांधी के नाम से। इनकी हत्या भी कर दी गई थी 91 में, 91। अगला देखते हैं 17वां, तो इसमें सभी डी सही हो गया। 70 देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के लिए 1996 से चलाई गई विकलांगों के लिए कौन सी योजना है? तो सभी जानते हैं, संगम योजना के नाम से चलाई गई थी। कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, संगम योजना किसके लिए है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के लिए चलाई गई, 1996 में चलाई गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया था, ये 15 अगस्त 1999 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया था। अटल बिहारी जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी। 72वां देखते हैं, अन्नपूर्णा योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? 1999 में ही, मार्च 1999 में ही, जब अटल बिहारी जी जो है प्रधानमंत्री थे उसी समय। कस्तूरबा गांधी, अगर इस तरह से हम जोड़ते हैं कि उसमें प्रधानमंत्री कौन था, कौन सी योजना लागू की गई थी, तो हमको आसानी होती है जोड़ने में। सही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1999 से। अन्नपूर्णा योजना केंद्रीय ग्रामीण, ये भी जानते हैं कि मार्च 1999 में शुरू हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 73वां देखते हैं, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना वहाँ लागू है जहाँ, कहाँ लागू किया गया था ये? तो देखते हैं, महिला साक्षरता दर बहुत कम हो, ठीक है, सही है। 15 अगस्त 1997 से लागू किया गया, ये भी सही है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना मुख्य उद्देश्य। देखिए एक प्रकार की आवासीय योजना है और ब्लॉक में एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रारंभ स्थापित है। वहाँ जो पिछड़े और बहुत गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा और भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम लागू हुआ। कुटीर ज्योति कार्यक्रम कब लागू हुआ? 1988-89 में लागू हुआ कुटीर ज्योति कार्यक्रम। इसमें राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो यानी प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में ही कुटीर ज्योति कार्यक्रम लागू हुआ।
इससे जोड़ेंगे तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि हाँ 88-89 में ही कुटीर ज्योति योजना लागू की गई थी, उसमें राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, और 91 से में तो उनके पास प्राण घातक हमला हुआ और उसमें वो उनकी मृत्यु हो गई थी। 75वां देखते हैं कुटीर ज्योति कार्यक्रम। ये है क्या कुटीर ज्योति कार्यक्रम? तो ये जो है हरिजन, आदिवासी परिवार व गरीबी रेखा से, इसको हमने पहले भी देख लिया है कि जीवन रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार, उप परिवारों का एक बत्ती कनेक्शन दिया जाना। तो यहाँ हमने देखा था लाइट से संबंधित था, लेकिन इसमें कई ऑप्शन मिल रहे हैं। ये भारत सरकार की योजना है, भी सही। हरिजन है, आदिवासी परिवार के लोग या बीपीएल लोग हैं ग्रामीण में, तो उनके घरों पर बत्ती कनेक्शन दिया जाता है, ये सही है, डी सही होगा, इसको सारा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब लागू हुई थी? तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास यानी सांसद निधि कब शुरू हुई थी? ये 23 दिसंबर 1993 की बात है। 1993 जब बीपी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उस समय ये लागू किया गया था। 1 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज लगभग 5 करोड़ है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना यहाँ हम देखेंगे 2 अक्टूबर 1993 में ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू की गई थी। बालिका समृद्धि योजना कब लागू हुई? बालिका समृद्धि योजना देखेंगे, ये 2 अक्टूबर 1997 में, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के 4 साल बाद बालिका समृद्धि योजना लागू की गई थी। भारत में जमींदारी उन्मूलन के पूर्व लेखपाल का नाम क्या था? अब देखें, पहले यानी लेखपाल का पहले नाम क्या था? लेखपाल परीक्षा देने आप लोग जा रहे हैं तो ये पता होना चाहिए। आज भी गांव में बहुत पुराने लोग जो हैं वो लोग पटवारी ही कहते हैं लेखपाल को, पटवारी। यानी लेखपाल से पहले जब जमींदारी प्रथा खत्म की गई, उस समय जो है इनका नाम लेखपाल कर दिया गया, जबकि जमींदारी प्रथा जब लागू था उस समय इनको पटवारी कहा जाता था। लेखपाल के पास, अब देखिए लेखपाल के पास यहाँ क्या क्या है, देखते हैं। कृषकों के खेती संबंधी सारे कागजात रहते हैं, बिल्कुल सही। प्रायः हर गांव में एक लेखपाल रहता है, हाँ, लेकिन कभी कभी आवश्यकतानुसार सरकार और गांव का चार्ज इनको दे देती है, जिससे इन पे बोझ बढ़ता है। लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण सरकार द्वारा एक से अधिक गाँव के इंचार्ज दिए जाते हैं। किसानों के खेतों तथा उनकी कृषि से के संबंध में पूरी सूचना रखते हैं, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी, सब सही है। देखते हैं आगे। अब क्या जो है, क्या चीज, गांव के नक्शे को क्या कहते हैं? सजरा, नवीस, बैनामा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सजरा, यानी सजरा को कहते हैं गांव का नक्शा है, कहते हैं नजरा नक्शी, नजरी नक्शा, सजरा, ये सब क्या है? गांव के नक्शे को सजरा कहते हैं। बैनामा क्या होता है? कोई जमीन लिखाते हैं आप तो उसे कहते हैं बैनामा। सजरा क्या है? देखिए आगे आगे भी है। कपड़े पर छपा रहता है, खेत तथा उनके नंबर रहते हैं। लेखपाल अपने हलके में वर्ष में 3 निरीक्षण करता है, बिल्कुल सही है। कपड़े पर छपा रहता है। आप देखेंगे लेखपाल से पूछेंगे, कहेंगे हमको अपने गांव का सजरा दिखा दीजिए या उसकी नकल दे दिए, तो तहसील से आप नकल ले सकते हैं। कपड़े पर छपा रहता है, खेत तथा उनके नंबर रहते हैं। लेखपाल अपने हलके में वर्ष में 3 निरीक्षण करता है। 1 साल में 3 निरीक्षण करना रहता है उसको, और तो करे ना करे लकी बात है, करते हैं कि नहीं। 83वां देखते हैं, जोत बही है। एक पासबुक है, एक सार्वजनिक प्रलेख है, दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। तो दोनों सत्य बात है। जोत बही क्या होता है? उसमें खेतों का पूरा विवरण होता है, एक पासबुक की तरह। जैसे आपके बैंक अकाउंट का विवरण पूरा पासबुक में होता है, उसी तरह जोत बही का अकाउंट भी जोत बही होता है, पासबुक की तरह सार्वजनिक प्रलेख होता है। जोत बही यूपी लैंड एक्ट 1901 की किस धारा के अंतर्गत जारी की जाती है? तो यहाँ पे देखेंगे 33 धारा 33 जो है, जो जोत बही यूपी लैंड एक्ट 1901 की धारा के तहत जारी की जाती है। जोत बही में कुल कितने पन्ने होते हैं? जोत बही में देखिए 8, 10, 12 और 16। तो जोत बही में कुल 16 पन्ने होते हैं। इंदिरा महिला योजना कब प्रारंभ हुई थी? इंदिरा महिला योजना 20 अगस्त 1995 से चालू है। इंदिरा महिला योजना 1995 वी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इंदिरा महिला योजना है क्या? इसमें देखते हैं इंदिरा महिला योजना मतलब क्या है। इसमें गांव तथा शहरी झुग्गी बस्तियों में महिला समूह गठित करते हैं, ठीक है, सही है। गांव में चाहे शहर में झुग्गी बस्तियों में महिला समूह, झुग्गी बस्तियों में जो रहने वाली महिलाएं हैं उनका एक समूह गठित किया था। ये आंगनबाड़ी स्तर पर स्थापित इंदिरा महिला केंद्र के सहयोग से काम करती हैं, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता लाना, ये भी सही है, सब सही है। बाल बाड़ी पोषाहार कार्यक्रम
क्या है बालवाड़ी? देखें, सब लोग जानते हैं 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार एवं मनोरंजन सुविधाएं देना। ठीक है, आंगनबाड़ी देखते हैं सब लोग, वही है बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम। यह प्रोग्राम वर्ष 1970-71 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किया जाता है। सही है। MDM कब लागू किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण है MDM यानी मिड डे मील। ये 15 अगस्त 1995 से शुरू है। 20 सूत्री कार्यक्रम सर्वप्रथम कब लागू किया गया? तो 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? 2001 में कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई थी। जन श्री बीमा योजना कब लागू किया गया था? 10 अगस्त 2000 से जन श्री बीमा योजना लागू है। 90-92 93 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जन श्री बीमा योजना है क्या चीज? तो यहाँ देखेंगे शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है जन श्री बीमा योजना। ठीक है, 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोग इसके अंतर्गत आते हैं और प्रीमियम राशि नाम मात्र की रखी गई है, यानी उनका तरह से बीमा हो जाता है। 18 से 60 साल के जो लोग हैं गाँव में और शहरों में, उनके लिए प्रीमियम राशि नाम की रखी गई है। उनको कोई दुर्घटना होने पर उचित मुआवजा दिया जाता है, एक निश्चित राशि। 94 देखें, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो यहाँ देखेंगे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ 20 सितंबर 2001 से शुरू किया गया था। उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऊपर भी हम लोगों ने देखा है इसको। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था, बस यही, ये सही है। लेकिन देखना चाह रहे चारों ऑप्शन देखना चाहिए। साख व्यवस्था में सुधार करना नहीं, मांग पूर्ति में संतुलन बनाए रखना नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखना हमको सभी ऑप्शन चाहिए। हो सकता है कभी कभी 2 बातें लिखी हों, धान का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन में वृद्धि करना, धान का उत्पादन वृद्धि करना, या अनाजों की उत्पादन में वृद्धि करना, इस तरह से हो सकता है। और फिर नीचे सभी हो जाए, तो आंसर सभी हमको देखने चाहिए, ऑप्शन जितने भी हो। सीमांत कृषक एक कृषि श्रमिक एजेंसी क्या है? सीमांत कृषक एक कृषि श्रमिक एजेंसी है क्या? ये 1973-74 में स्थापित हुई सीमांत कृषक कृषि श्रमिक एजेंसी। तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देना मुख्य उद्देश्य था। दोनों सत्य, दोनों सत्य, तो दोनों सत्य बातें यहाँ पे। 1973-74 में स्थापित हुई थी। तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। बाद में इसको मनरेगा में मर्ज कर दिया गया था। 77-78 से शुरू होकर। अगला देखते हैं, ट्राइसेम क्या है? ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, सही है। 15 अगस्त 1979 से प्रारंभ किया गया, यह भी सही है। गरीब युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने हेतु वित्त उपलब्ध कराता था, ये भी सही है। इसको अगला देखते हैं, NREP कब लागू की गई थी? तो 1980 में NREP लागू की गई थी। धन्यवाद मित्रों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगला वीडियो पाने के लिए हमको, अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको सूचना मिल सके अगली वीडियो की। धन्यवाद मित्रों।